नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। दोस्तों, आप सभी का हमारे खास कार्यक्रम में स्वागत है। आज हम बात करेंगे दिल्ली की और दिल्ली के सियासत की, और जो दिल्ली की सियासत जो रोज़ नई करवट ले रही है उस बारे में भी आज हम आपके साथ अपने विचार, जनता के विचार और क्या है सियासी मायने, इन सभी बातों को आपके साथ हम साझा करेंगे। दर्शकों, इस देश ने बड़े बड़े सत्ताधीश देखे जो अपने घमंड के चक्कर में अर्श से फर्श की ओर पर आ गए। देश की राजनीति से ये लोग ऐसे गायब हुए जो लोग घमंड, सियासत में भारत के लोकतंत्र की ये परिकल्पना है कि यहाँ पर जमीन से जुड़ा व्यक्ति राजनीति में बहुत आगे तक बढ़ जाता है, लेकिन जो लोग घमंड करते हैं वह तुरंत ही अर्श से फर्श तक आ जाते हैं। ऐसा ही हाल अभी दिल्ली के मुखिया अरविंद केजरीवाल साहब का लग रहा है। अरविंद केजरीवाल जिस घमंड में फूले घूम रहे हैं, उन्हें पता होना चाहिए कि इस देश के लोकतंत्र ने अच्छे अच्छे घमंड करने वाले नेताओं को धरातल और उसके बाद रसातल पर पहुंचा दिया गया है। वैसे नेता इस देश की सत्ता से ऐसे गायब हो गए जैसे गधे के सर से सींग। केजरीवाल साहब और पूरी पार्टी अपने आप को भगत सिंह का चेला कहती है, लेकिन केजरीवाल साहब और उनकी पूरी पार्टी और टीम ये भूल जाती है कि भगत सिंह देश के लिए शहीद हुए। लेकिन अरविंद केजरीवाल तो सत्ता लोलुपता में ऐसे मग्न हुए हैं और ऐसे जाल में फंस कर रह गए हैं कि वह अपने वसूलों से समझौता करने लग गए हैं। भगत सिंह ने हमेशा से ही अपने वसूलों पर अडिगता दिखाई, वह अपने वसूलों पर हमेशा से अडिग रहे, लेकिन केजरीवाल साहब के साथ ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। उन्होंने अपने वसूलों से इतनी बार समझौता किया है कि समझौता भी अपने आप में शर्मा जाता होगा कि भाई मुझे इतनी बार ना करो, मेरे भी कुछ वसूल हैं, मेरे भी समझौता होने की शर्तें हैं। लेकिन केजरीवाल साहब हैं कि मानते ही नहीं हैं। अपने वादों से, अपने इरादों से, अपने दावों से केजरीवाल साहब इतनी बार मुकर चुके हैं कि केजरीवाल साहब की राजनीतिक प्रासंगिकता पर भी अब सवालिया निशान खड़े होने लगे हैं। केजरीवाल साहब का जो कल त्यागराज स्टेडियम में केजरीवाल साहब और उनका पूरा कैबिनेट और बड़े बड़े नेता जुटे थे, उनका आप भाषण सुनिए, उनका कहने का लहजा सुनिए, तरीका सुनिए। भाषण में बस एक ही बात को चिन्हित किया जा रहा है। केजरीवाल साहब ने एक बड़ी बात की कि मैं मुख्यमंत्री के पद को जूते की नोक पर रखता हूँ। इस लाइन को ध्यान से सुनिएगा, मैं मुख्यमंत्री पद को जूते की नोक पर रखता हूँ। केजरीवाल साहब के इसी भाषण के बाद, समझ रहे हैं, केजरीवाल साहब के इसी भाषण के बाद ऐसा लगने लगा कि एक जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि नहीं, जनता का सीएम नहीं, एक निरंकुश शासक बोल रहा है, जिसने देश के खिलाफ, राज्य के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, इस देश की व्यवस्था के खिलाफ, इस देश के संविधान के खिलाफ, इस देश के लोकतंत्र के खिलाफ मोर्चा खोल दिया हो। केजरीवाल साहब जैसे सरीके कई नेता आए विश्व पटल पर भी और देश के मानचित्र पर भी, लेकिन आज वह सिर्फ इतिहास के तहखाने तक कैद होकर रह गए हैं। कहीं केजरीवाल साहब का भी हश्र ऐसा ना हो। जिस पद ने केजरीवाल साहब को राष्ट्रीय स्तर के राजनीतिक केंद्र बिंदु में लाकर रख दिया, आज उसी पद को अपमानित करने से केजरीवाल साहब और उनकी पूरी टीम नहीं चूक रही है। क्या हर्ज है अगर जांच हो जाएगी? क्या हर्ज है ईडी पूछताछ के लिए आ जाएगी? क्या हर्ज है आप जेल में चले जाएंगे? क्या आपको न्यायपालिका पर भरोसा नहीं, इस देश की व्यवस्था पर भरोसा नहीं, इस देश के लोकतांत्रिक व्यवस्था पर भरोसा नहीं, किसी पर भरोसा नहीं, तो आप क्यों इस देश के संविधान के द्वारा दी गई कुर्सी पर विराजमान हैं? अगर शराब नीति एकदम पाक साफ थी तो उसे वापस क्यों लिया गया? सवाल ये भी है, आज तक इसका जवाब नहीं दिया गया।
और अगर आपने कुछ किया नहीं है तो डर कैसा। तो तमाम ये बातें हैं, लेकिन कल की कुछ मुख्य बिंदु जो केजरीवाल साहब के नेताओं ने कहा वो भी आपको सुन लेना चाहिए। सबसे पहली बात तो केजरीवाल साहब के नेताओं ने कही कि केजरीवाल ने शराब घोटाले, और सबसे पहली बात केजरीवाल साहब की कि केजरीवाल ने शराब घोटाले को फर्जी करार दिया और कहा कि उनकी सरकार को हटाने के लिए सबको गिरफ्तार किया जा रहा है। उन्होंने कहा एक फर्जी शराब घोटाला बनाकर उन्होंने हमारे संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया, सत्येंद्र जैन को गिरफ्तार कर लिया, मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया, विजय नायर को गिरफ्तार कर लिया, अब मुझे गिरफ्तार करने जा रहे हैं। इनका मकसद है कि किसी भी तरह से आम आदमी पार्टी के टॉप नेतृत्व को गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी की सरकार को तितर बितर कर दिया जाए। इस तरह नरेंद्र मोदी जी दिल्ली में अपनी सरकार बनाना चाहते हैं। उनको पता नहीं कि चुनाव में नहीं हरा सकते हैं, यानी उनको पता नहीं है कि वह केजरीवाल को चुनाव में नहीं हरा सकते हैं। मैं उनको कहना चाहता हूं कि केजरीवाल को भले ही जेल में डाल दो, जेल से भी जीत जाएगी आम आदमी पार्टी की सरकार। ये देखिए, केजरीवाल ने मनीष सिसोदिया और सत्येंद्र जैन का जिक्र करते हुए उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी की है। उन्होंने कहा कि इन नेताओं से प्रेरणा लेनी चाहिए। उन्होंने कहा कि ये भगत सिंह के रास्ते पर चलकर जेल की सलाखों के पीछे देश के लिए लड़ रहे हैं। केजरीवाल ने आगे कहा, हम लोग जेल जाने से नहीं डरते, जेल हमारे लिए भूषण है। एक क्रांतिकारी के लिए जेल भूषण होती है। एक बार 15 दिन रहकर आया था, अंदर ठीक ठाक इंतजाम होता है। अगर भगत सिंह जेल में रह सकते हैं, मनीष सिसोदिया 9 महीने रह सकता है, रह सकते नहीं है, रह सकता है, सत्येंद्र जैन 1 साल रह सकता है, तो मुझे जाने में क्या दिक्कत है, मैं भी चला जाऊंगा। केजरीवाल ने कल जिस तरह से भाषण दिया उसको देखकर ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगा कि केजरीवाल कोई जनता की तरफ से चुने गए नेता है। उनकी बातों को सुनकर लगा कि सत्ता के घमंड में चूर एक निरंकुश शासक बोल रहा है जिसे किसी का कोई डर नहीं है। तो ये केजरीवाल साहब का तमाम रूप से कहना था, लेकिन केजरीवाल साहब इस बात को नहीं स्थापित कर पा रहे हैं कि आखिर वह क्यों घबरा रहे हैं, आखिर वह क्यों जगह जगह जाकर अपने लिए भाषण दे रहे हैं, आखिर वह क्यों लोगों के सामने इस बात को स्थापित करने में लगे हैं कि उन्होंने कुछ नहीं किया। आखिर क्यों केजरीवाल साहब को लग रहा है कि ईडी उन्हें गिरफ्तार कर लेगी, और गिरफ्तार कर भी लेगी तो क्या उन्हें इस देश की कानून व्यवस्था पर भरोसा नहीं है? क्या उन्हें इस देश के न्यायपालिका पर भरोसा नहीं है? ये वही दल है जो लोकतंत्र की दुहाई देता था। आंदोलन से निकला दल जेल, और उसके प्रमुख नेता, संयोजक, सबसे बड़े नेता जेल जाने से इस तरह घबराएंगे, इस देश की राजनीति ने कभी नहीं सोचा था। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट टाइम न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट। धन्यवाद।